नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का एक और नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7 ऐसे इंडिकेटर जो कि ट्रेंड के लिए यूज़ किए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में आप लोगों को नहीं पता होगा और फाइनली 7 ऐसे इंडिकेटर आज हम बात करेंगे, जिसमें से 6 तो मैं आपको हाल-फिलहाल बताऊँगा और एक इंडिकेटर के बारे में सिर्फ मैं आपको नाम बताऊँगा, ठीक है? दोस्तों फाइनली ये जो 6 इंडिकेटर अपने होने वाले हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये सिर्फ ट्रेंड बताते हैं, इनका और कोई यूज़ नहीं है। ये आपको बताएंगे ट्रेंड कब चेंज हो रहा है और ट्रेंड कब दूसरा लग सकता है, यानी डाउन ट्रेंड है तो अप ट्रेंड कब आ सकता है, अप ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड कब आ सकता है। ये सब आपको बताएंगे ये इंडिकेटर। चलिए दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपको ऐसे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर हम कुछ आपको बताने वाले हैं इंडेक्स। जैसे मान लीजिए ट्रेंड इंडिकेटर जो होते हैं वो वित्तीय बाजारों में उपयोग किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं, ये आपको बताते हैं कि अप ट्रेंड कौन सा आ सकता है, यानी आपका यहाँ से बुलिश हो सकता है मार्केट, या बेयरिश हो सकता है, या साइडवेज हो सकता है। ये सब इंडिकेटर आपको ये बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ प्रमुख ट्रेंड हम आपको बताने वाले हैं जो आप नोट कर सकते हैं। अपनी एक बुक मेंटेन कर लीजिए, मैंने आपको पहले भी बताया, एक बुक ले लीजिए, मेंटेन कर लीजिए, जो भी नई चीज़ आपको सीखने को मिले उसको आप उसमें लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं। देखिए ये कि यहाँ पर EMA क्रॉस 926 लगा हुआ है, इसको आप अवॉइड कीजिएगा क्योंकि ये मैंने लगाया था यहाँ पर। इसको अवॉइड कीजिए, ये वाला आपको यूज़ नहीं करना है, इसको लगा रहने दें, ठीक है। इंडिकेटर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, फाइनली जो अपना सबसे पहले आने वाला है वो अपना आएगा मूविंग एवरेज, ठीक है दोस्तों। देखिए मूविंग एवरेज, सबसे पहले इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मूविंग एवरेज आखिर क्या है। तो चलिए पहले मैं मूविंग MA लगा लेते हैं, ठीक है। पहले इसको लगा लेते हैं, अगर आप कहेंगे क्या है मूविंग एवरेज। डबल मूविंग एवरेज का ये हमने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। इसको हम यहाँ पर एक नहीं 2 लाइन लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लगा दी, इसको थोड़ा सा यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हैं। तो इसकी देखो लाइन को क्यों चेंज करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों क्या होता है, कई बार इसको हम 21st पर कर देते हैं। 21st, ठीक है। 21st और ये हो गया मूविंग एवरेज अपना यहाँ से चेंजिंग के लिए, ठीक है। मूविंग एवरेज को यहाँ पर हमने चेंज कर दिया है। फाइनली अभी इतना ही रहने दो, फिर देखेंगे हम इसको थोड़ा सा बाद में, ठीक है। सबसे पहले मूविंग एवरेज की ये रेड वाली लाइन भी यहाँ पर डाल देते हैं, इसकी थिकनेस थोड़ा सा यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हैं, ओके कर देते हैं। और ये जो ऊपर वाला है इसको भी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसकी थोड़ी सी थिकनेस यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हैं, ओके कर देते हैं। अब दोस्तों चलिए थोड़ा मूविंग एवरेज के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं। मूविंग एवरेज एक लोकप्रिय ट्रेंड इंडिकेटर है और ये हमें बताता है कि ट्रेंड कब कहाँ से चेंज हो सकता है, जो किसी निश्चित अवधि के दौरान औसत मूल्य को भी हमें बताता है, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को ये ध्यान रखना है। चलिए इसके दो मूविंग एवरेज हैं और मूविंग एवरेज में दो आपको मैं बताऊंगा कौन कौन से हैं। देखिए एक आएगा अपना सिंपल मूविंग एवरेज जिसको हम SMA कहेंगे, और दूसरा आएगा अपना एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है, जिसको हम EMA कहने वाले हैं। अब चलिए देख लेते हैं कि SMA जो है वो क्या बताता है। यह निश्चित समय अवधि के दौरान स्टॉक के बंद होने वाले मूल्यों को औसत रूप में नापता है, ठीक है, आपको बताएगा नाप कर। एक्सपोनेंशियल जो मूविंग एवरेज होगा वो हाल के मूल्यों को अधिक वेटेज देता है, जो तेजी से बदलते बाजार में अधिक प्रतिक्रिया देते हैं आपको, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको ये बताएगा EMA अलग वाला। तो फाइनली आपको ये लगा लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर ऐसे में भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। देखिए ये वाला आ रहा है स्मूथेस्ट मूविंग एवरेज आ रहा है, ये वाला आप यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर डाला, ये ऊपर के, अभी मैं इसको हटा देता हूँ। फाइनली ये देखिए ये वाला मैंने एक लगाया, इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप 2 लगा सकते हैं, ठीक है। एक नहीं 2 लगाना चाहिए हमेशा। और फाइनली इसके बाद एक आता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है, EMA भी आता है, उसको भी आप देखिए यहाँ पर लगा सकते हैं EMA। यहाँ पर आ जाए मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ये हमने लगा दिया। तो फाइनली देख सकते हो ये दो यहाँ पर आपको दिखाई दे गए हैं। फाइनली इसकी थोड़ी सी थिकनेस हम यहाँ पर इंक्रीज कर देते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है ये। तो देखिए ये मूविंग एवरेज की थिकनेस हमने थोड़ा सा यहाँ से इंक्रीज कर दी। फाइनली इसको हमने यहाँ से क्या कर देंगे, यहाँ पर मैंने इसको 9 कर दिया है, और ये यहाँ पर जो है इसको मैं यहीं पर रहने देता हूँ। फाइनली इसकी थोड़ा सा यहाँ पर रेड कर देता हूँ, और इसकी थिकनेस भी यहाँ पर मैंने इंक्रीज कर दी है। तो फाइनली देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको ये ट्रेंड के बारे में बता रहा है कि देखिए जैसे मार्केट यहाँ से अचानक से निकला, तो फाइनली देखिए यहाँ पर आपको एक
पर आपको ये ध्यान रखना है, जब भी मार्केट अगर आपका रेंज बाउंड में है तब ये इंडिकेटर आपके काम नहीं करेंगे, जब रेंज को तोड़ेंगे तभी ये इंडिकेटर बनेंगे। तो हमेशा आपको ये देखना है कोई वहाँ पर पैटर्न तो नहीं बन रहा है, पैटर्न ब्रेक हो तभी ये इंडिकेटर काम करेगा, या कोई आपका कहीं पर मार्केट फंसा तो नहीं है तभी ये काम करेगा, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर फंस गया तो यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा, यहाँ पर डिक्लेयर होगा। फाइनली यहाँ पर देखो, अगर मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर क्या हुआ है, तो देखो फाइनली यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक रेंज को ब्रेक किया हुआ है। क्या किया था, रेंज को ब्रेक किया हुआ है। देखो फाइनली देखो ये रेंज को जैसे ही ब्रेक किया, फाइनली यहाँ पर आप एंट्री ले सकते थे और अच्छा खासा यहाँ पर आपको लेना था। पर यहाँ पर अगर आप ले लेते तो यहाँ पर फंस सकते थे, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं ले रहा। जब भी रेंज को ब्रेक करे, देखो फाइनली यहाँ से देखो ऊपर गया, यहाँ से क्या किया, ऊपर की तरफ गया, तो यहाँ पर हम एंट्री ले सकते थे। तो फाइनली इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि जो भी ये आपके इंडिकेटर यहाँ पर होने वाले हैं, वो हमेशा आपको कोई भी पैटर्न बनेगा तभी आपको ये यूज़ करने हैं, ठीक है, तभी इंडिकेटर सही से यूज़ होंगे अपने। चलिए आते हैं नंबर 2 वाले मूविंग एवरेज पर, जो है मूविंग एवरेज कन्वर्जन डायवर्जन, जिसको हम बोलते हैं एमएसीडी। शॉर्ट में आप लोग याद रखिएगा एमएसीडी, ठीक है, एमएसीडी। फाइनली एमएसीडी को हम यहाँ पर लगा लेते हैं। अब चलिए थोड़ा सा इसको थोड़ा सा हम ऊपर की तरफ कर लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं। अभी मैंने चार्ट को हाइड कर दिया है, थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं, फिर हम देखेंगे। देखिए सबसे पहले आपको सेटिंग पर जाना है। जैसे आप सेटिंग पर जाएंगे तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको लिख कर आएंगी, ठीक है, आपको उन पर ध्यान देना है। देखिए एमएसीडी दो मूविंग एवरेज के बीच का अंतर दिखाता है, यानी दो मूविंग एवरेज जब अपन दो लगाते हैं तो उनके बीच में जो अंतर आता है उसको हमें क्या बताता है, एमएसीडी बताता है। जैसे ट्रेंड की ताकत क्या है, दिशा का संकेत देता है, यानी ट्रेंड आपका कौन सा चल सकता है, ठीक है, यहाँ से आपका दिशा कौन सी बन सकती है, यानी आपका अप ट्रेंड आ सकता है या डाउन ट्रेंड आ सकता है, ये हमें मूविंग एवरेज बताता है, ठीक है। तो चलिए जान लेते हैं एमएसीडी की जो लाइन होती है, एमएसीडी की जो लाइन होती है जिसको हम बोलते हैं 12 दिन का ईएमए बोलते हैं, इसको अलग अलग तरीका से बोलते हैं। देखिए ये है फास्ट लेंथ है, ये लाइनें होती हैं हमारी, ये दो लाइनें आपको दिख रही हैं, ये फास्ट लेंथ होगी अपनी और एक हो गई स्लो लेंथ, ठीक है, फास्ट लेंथ स्लो लेंथ दो आपकी यहाँ पर हो जाएंगी। और इसके बाद आपको एक चीज़ यहाँ पर जाना है, यहाँ पर जाने के बाद आप देख सकते हैं एमएसीडी की लाइन ये वाली होगी, तो इसको हम क्या कर देंगे, थोड़ा सा इसकी थिकनेस इंक्रीज कर देंगे। ये ब्लू वाली जो लाइन दिखाई दे रही है ये एमएसीडी की लाइन होगी, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं ये वाली ऑरेंज वाली, तो ये सिग्नल लाइन होगी, तो इसको हम रेड कर देंगे क्योंकि ये हमें सिग्नल दे रही है, ठीक है। इसको हम रेड करने के बाद इसकी थोड़ी सी थिकनेस यहाँ पर इंक्रीज कर देंगे। फाइनली ये देख सकते हो लग गया है अपना। अब चलिए हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए जब एमएसीडी की जो लाइन होगी, यानी जो ब्लू वाली लाइन होगी, ब्लू वाली लाइन ऊपर जाती है, यानी आपकी यहाँ से देखिए, जैसे ये देखिए यहाँ पर इसने सिग्नल की लाइन को यहाँ पर काटा, ब्लू वाली लाइन ने नीचे से ऊपर की तरफ सिग्नल की लाइन को काट दिया है, तो यहाँ पर क्या है, आपकी तेजी बताती है कि भाई अब तेजी यहाँ पर आ चुकी है और अब ट्रेंड यहाँ पर आने के संकेत हो गए हैं। और जब ये नीचे की तरफ रेड लाइन को काटेगी तो यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। पर मैंने आपको बताया कि पैटर्न बनना चाहिए तभी हम इसको यूज़ करेंगे, अन्यथा की स्थिति में हम इसको यूज़ ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। और इसके बाद आता है नंबर 3 पर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जो कि आरएसआई होगा। इसके बारे में अब आप लोगों ने समझ लिया। चलिए इसको हम थोड़ा सा यहाँ से रिमूव कर देते हैं। यहाँ पर आते हैं आरएसआई पर आते हैं। जैसे आप रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स पर आते हैं तो देखिए फाइनली इस प्रकार से मिलेगा आपको। तो इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं क्योंकि आपको समझ में पहले आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हो कुछ आपको यहाँ पर लाइनें दिखाई दे रही है, तो सबसे पहले आपको सेटिंग पर जाना है। सेटिंग पर जाने के बाद जैसे आप सेटिंग पर जाएंगे, फाइनली ये जो 70 की लाइन है इसको डॉट डॉट को हम कर देंगे लाइन में, और इसके कन्वर्ट को यहाँ पर हम कर देंगे कौन सा, ग्रीन नहीं रेड वाला, ठीक है, रेड कर देंगे। इसकी थिकनेस थोड़ी सी इंक्रीज कर देंगे। फाइनली इसके बाद आएंगे नीचे 30 वाले पर, 30 को कर देंगे हम यहाँ से ग्रीन, और ग्रीन को कर देंगे यहाँ पर हम लाइन पर, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या ध्यान देना है वो चीज़ें हम यहाँ पर समझ लेते हैं। इसके बाद आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है। देखिए अब यहाँ पर जो आपको ध्यान देना है वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर आपका यहाँ पर ये ग्रीन लाइन जो नीचे दिख रही है, अगर इसके नीचे मार्केट चल रहा है, ठीक है, इसके नीचे मार्केट चल रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा मार्केट गिर चुका है और कभी भी मार्केट एक पलटी मार सकता है। तो पलटी में हम कब एंट्री लेंगे, जब मार्केट इस ग्रीन लाइन के ऊपर की तरफ निकलता हुआ दिखाई दे। जब ये लाइन जो आप देख रहे हैं ये जब ऊपर की तरफ निकले ग्रीन लाइन के, तब हम यहाँ पर एंट्री बनाएंगे कॉल साइड की। और फाइनली यहाँ पर हम जब तक रखेंगे जब तक ये नीचे की तरफ नहीं आ जाता, ठीक है, हम यहाँ पर एंट्री रख सकते हैं। और ऊपर की बात कर लेते हैं, अगर ये 70 के ऊपर चल रहा है और फाइनली नीचे की तरफ आता है और 70 को पार करके नीचे की तरफ आता है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, पुट साइड की एक एंट्री बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हम ले सकते हैं, क्योंकि ये हमें बता रहा है डायरेक्शन। क्या बता रहा है दोस्तों, डायरेक्शन के बारे में बता रहा है। ये एक डायरेक्शन इंडिकेटर है, और जो भी मैंने अभी आपको इंडिकेटर बताया वो सब डायरेक्शन इंडिकेटर है, यानी अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड यही बताएंगे आपको, ठीक है। चलिए
इसके बाद आ जाते हैं दूसरे इंडिकेटर पर, जो कि एक और है अपना यहाँ पर फोर्थ वाला है, जो कि वॉइलिंजर बैंड्स वाला है। वॉइलिंजर बैंड यहाँ पर हमारा आता है। तो ये देखिए वॉइलिंजर बैंड पर आप क्लिक करेंगे, वॉइलिंजर बैंड देख सकते हो। वॉइलिंजर बैंड थोड़ा सा यहाँ पर अलग है, ठीक है, उसको हम समझ लेते हैं। वॉलिंजर बैंड भी क्या है? वॉलिंजर बैंड एक प्रकार के वॉलेटिलिटी इंडेक्स होता है। वॉलेटिलिटी को ये आपको नाप कर बताता है, जो मूविंग एवरेज के ऊपर और नीचे दो बैंड्स का उपयोग करते हैं। मूविंग एवरेज है ये ऊपर आप देख सकते हो, नीचे मूविंग एवरेज चल रहा है अपना, ठीक है। और इसके बाद मध्य बैंड साधारण मूविंग एवरेज होता है, जिसको हम SMA कोड बोलते हैं। ये जो बीच में चल रहा है ये साधारण मूविंग एवरेज है। ऊपर और निचला बैंड जो है वो 20 दिन का स्टैंडर्ड डेरिवेशन है, ठीक है। 20 दिन का स्टैंडर्ड डेरिवेशन ये हमें बताता है, ठीक है। इसके जब स्टॉक की कीमतें ऊपरी बैंड के पास होती हैं तो यह एक ओवरबॉट स्थिति को संकेत देता है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये आपका बैंड ऊपर है, इस ये ऊपर वाली जो लाइन दिख रही है, अगर इसके ऊपर है तो फाइनली ये हमें बताएगा कि यहाँ पर ओवरबॉट है। ओवरबॉट का मतलब कभी भी मार्केट यहाँ से पलटी मार सकता है, ठीक है, ओवरबॉट है। और अगर इसके नीचे तो यहाँ पर क्या होगा, ओवर सोल्ड यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ से कभी भी पलटी ऊपर की तरफ मार सकता है। जैसे देखो यहाँ पर देखो ऊपर निकला तो फाइनली ये देखो ऊपर ही ऊपर भागा है, नीचे आया तो नीचे नीचे, ऊपर गया तो देखो यहाँ से एकदम पलटी मारा, नीचे गया एकदम से ऊपर गया। तो इसके लिए आपको कई और चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, तो उसको भी आप देखिए। सिर्फ हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ट्रेंड इंडिकेटर के बारे में। अब बात कर लेते हैं अगले इंडिकेटर के बारे में, जिसका नाम है ADX। तो ADX के बारे में भी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, ये देखिए एवरेज डायरेक्शन इंडेक्स कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ये देखिए अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो फाइनली यहाँ पर मार्केट अभी गिरने की कगार पर है। देखिए अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए मार्केट देखिए यहाँ पर अभी ऊपर है पर ये नीचे जा रहा है, तो फाइनली यहाँ पर अभी नीचे जाने के संकेत हमें दे रहा है कि भाई यहाँ से मार्केट कभी भी गिरेगा और बहुत तेज़ी में यहाँ से नीचे की तरफ मार्केट गिर सकता है, ठीक है। ये आपको देखना है। और जो ADX के ट्रेंड की ताकत को मापता है, चाहे वह ट्रेंड ऊपर जा रहा हो या नीचे, ये चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, ये ट्रेंड की ताकत को आपको बताएगा। जैसे कि ऊपर तो मार्केट जा रहा है पर नीचे की ताकत ये आपको बता रहा है कि भाई यहाँ पर डाउन ट्रेंड की ताकत बढ़ रही है। कमजोर ट्रेंड जो होगा वो ADX 20 से नीचे होगा। अगर 20 से नीचे है तो कमजोर ट्रेंड है, ट्रेंड कमजोर है। अभी आप देख सकते हैं ये ट्रेंड जो अभी चल रहा है ये बहुत ही ज़्यादा कमजोर है, यहाँ से मार्केट कभी भी गिर सकता है, क्योंकि ADX अपना यहाँ से 20 के नीचे चल रहा है। देख सकते हो 20 के नीचे 11 पर चल रहा है और मार्केट ऊपर जा रहा है, तो यहाँ से मार्केट कभी भी गिर सकता है। और अगर मजबूत ट्रेंड चाहिए है तो 40 से ऊपर होना चाहिए। अगर ये 40 से ऊपर है तो आपका फाइनली यहाँ पर मजबूत ट्रेंड आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से ऊपर की तरफ अच्छे से पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आते हैं पैराबोलिक SAR, जिसको हम बोलते हैं पैराबोलिक वाला इंडिकेटर। तो चलिए पैराबोलिक इंडिकेटर के बारे में हम जान लेते हैं। पैराबोलिक क्या होता है? SAR पैराबोलिक, ये देख सकते हो ये पैराबोलिक इंडिकेटर को ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं हम लोग, क्योंकि ये देख सकते हो इसमें क्या है, यहाँ से बना ऊपर से नीचे की तरफ आ गया। फाइनली अब ये लगता है कि यहाँ से डाउन ट्रेंड जा सकता है। पैराबोलिक SAR एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है जो संभावित रिवर्सल पॉइंट को इंगित करता है, यानी रिवर्सल यहाँ से आ रहा है तो ये आपको पहले बता देगा। यदि डॉट्स मूल के नीचे होते हैं तो ये अप ट्रेंड को संकेत करता है, और यदि डॉट्स मूल के ऊपर होते हैं तो ये एक डाउन ट्रेंड को संकेत करता है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। अब मैंने आपको बताया था कि 6 इंडिकेटर मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। फाइनली चलिए उनके एक बार हम यहाँ पर नाम देख लेते हैं, कौन कौन से इंडिकेटर वो यहाँ पर हमारे थे, जो हमने 6 इंडिकेटर के बारे में बात की है। मूविंग एवरेज था नंबर फर्स्ट पर, मूविंग एवरेज, कन्वर्जन, डाइवर्सन, MACD था, है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI भी था, वॉलिंजर बैंड्स भी हमने यहाँ पर देख लिया है, औसत दिशा निर्देश इंडेक्स भी हमने देख लिया जिसको हम ADX कहते हैं, और इसके बाद पैराबोलिक SAR भी हमने यहाँ पर देख लिया। तो फाइनली दोस्तों ये जो हमने आपको इंडिकेटर बताए ये ट्रेंड इंडिकेटर थे। तो फाइनली दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपको ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में।